नमस्कार। आप जो न्यूज़ के साथ मैं हूं रूहानी। जम्मू को रेड जोन घोषित कर दिया गया, उसके बाद एक मामले आए जिससे जम्मू में हड़कंप मच गया। लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है, पूरी तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। वहीं अभी की मैं विजुअल बख्शीनगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव केस जो है आया है। महिला में एक शिकायत पाई गई थी बुखार की। उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो उसी के बाद जो था, जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो संक्रमण जो था उनमें पाया गया। तस्वीरें मैं आपको गुड़ा बख्शीनगर से दिखा रही हूँ, जहाँ पर अभी भी जो है यहाँ पर काम चल रहा है। पूरी तरह से ये पूरा इलाका जो है इसको सील कर दिया गया है और तमाम यहाँ पर जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। इस इलाके को सैनिटाइज करने का काम जो है यहाँ पर सीधे तौर पर आपको तस्वीरों में नजर आएगा किस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो इलाका है पूरी तरह से सील है। कोरोना वायरस का संक्रमण इस इलाके में फैले, उसके मद्देनजर यहाँ पर हरकत में प्रशासन जो है एक बार फिर से आया है। और इसी प्रकार जो है तमाम जो कर्मचारी है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनको जो है काम पर लगा दिया गया है। उनको कहा गया है कि आप जो है इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कीजिए। उसके पहले अगर मैं कहूँ तो 3 मामले और आए हैं। जब कल हम आपके सामने आए थे रात को, और हमने आपको बताया था कि उधमपुर से एक मामला आया है। और उधमपुर से जो मामला आया है उसमें एक श्रमिक है जिसकी किसी बाहर की स्टेट की हिस्ट्री है, यानी कि पंजाब की हिस्ट्री है। लुधियाना प्रशासन की तरफ से किया था और जब टेस्ट किया गया, सैंपलिंग की गई, उसके बाद रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव पाया गया। हालांकि उसकी उम्र महज 24 वर्ष बताई जा रही है। उसके बाद शाम होते होते जब रात का समय था तो एक और मामला सामने आया। वो मामला था मीरा साहब का, और मीरा साहब में भी एक श्रमिक में ही, यानी कि एक लेबरर में ही वो मामला पाया गया जो हिमाचल से होकर आया था। वहीं अभी की बात करूं तो यहाँ पर अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल वीरानगी यहाँ पर छाई हुई है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। इसी तरह से पुलिस का पूरा तंत्र इस पूरे इलाके को सील करने के लिए लगा दिया गया है। अगर इस इलाके की बात करें तो पूरा रास्ता नीचे उस घर की ओर जाता है जहां पर उस महिला को बुखार की शिकायत थी, और अस्पताल में जब जांच करवाई गई तो उनमें जो था कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद एक और मामला जो है वो सामने है, जिससे ये लग रहा है कि हम जम्मू वासी जिस तरह से सवाल उठा रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिरकार ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन की उम्मीद थी लेकिन अचानक रेड जोन क्यों कर दिया गया, तो जवाब आपके सामने है। यहाँ पर उधमपुर से मामला आता है, मीरा साहब से आता है, गुड़ा बख्शीनगर से आता है। इस तरह से जो मामले हैं एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। उसके पहले कल सुबह जब हमने हम सतवारी के अशोक नगर में भी गए थे, वहां पर भी एक व्यक्ति अमृतसर से अपने बाजू का फ्रैक्चर का इलाज करवा कर आए थे। उनको जख्म नहीं हुआ था, और जख्म जब नहीं आ रहा था तो उन्होंने सोचा कि जम्मू में यहाँ पर इलाज करवाया जाए। जब जम्मू में इलाज करवाने के लिए गए हैं तो उनसे पूछा गया डॉक्टर्स के द्वारा, आप कहाँ से आए हैं, पहले आपने इलाज कहाँ से करवाया। उन्होंने कहा अमृतसर से। तो पहला सवाल यही था, क्या आपने कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट करवाया है, कोविड-19 का टेस्ट करवाया है? तो जवाब था ना। जब उनका जवाब मिला तो डॉक्टर्स ने सबसे पहले उनका टेस्ट किया, सैंपलिंग हुई, उसके बाद रिपोर्ट आई, फिर से हड़कंप मचा कि उनमें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यानी कि एक के बाद एक 4 मामले जम्मू में यहाँ पर आए हैं। वहीं इस इलाके की बात करूँ तो यहाँ के कॉरपोरेटर हमारे साथ हैं, गौरव जी हमारे साथ हैं। इनसे मैं पूरी जानकारी लेने की कोशिश करूँगी कि आखिरकार क्या ट्रैवल हिस्ट्री लगी, महिला क्या बाहर किसी राज्य में गई थी और कब यहाँ पर आई हैं, क्या उनको क्वारंटाइन किया गया, और पूरे परिवार के कितने सदस्य और कितने लोगों के संपर्क में हैं। गौरव जी, क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही है इस महिला की? देखिए, जो रीटा कपाई जी हैं वो ट्रक चलाते हैं और वो हिमाचल से बाया कश्मीर होते हुए शायद जम्मू पहुंचे हैं परसों शाम को। जो रीटा कपाई जी है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है इतनी, लेकिन उनके हस्बैंड की ज़रूर है। और उनके हस्बैंड में जो अभी मेरी वहाँ बात हुई मेडिकल कॉलेज में भी कि उनके हस्बैंड का भी टेस्ट हुआ, उनके बेटे का भी हुआ है। उनके अंदर से जो इस कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो बड़े कम पाए गए, वो बड़े तंदुरुस्त हैं। लेकिन उनकी है वो कल पॉजिटिव पाया गया। एक ही दिन में, एक ही रात में वो पॉजिटिव हुए हैं और कल वो बीमार हुए, उनका टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव पाई गई। आपके चैनल के माध्यम से मेरा यही सभी लोगों से, मेरा पूरे गुड़ा बख्शीनगर के लोगों से, वार्ड नंबर 28 के जम्मू के लोगों से यही अपील है कि ये एक ऐसी महामारी है कि एक तंदुरुस्त आदमी को भी कोरोना हो सकता है, लेकिन उसमें जो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कोरोना से पीड़ित है। वो इंसान, उसका अपना अंदरूनी सिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन
जो लोग जो व्यक्ति हमारे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जिनका वीक है वो एकदम से उसकी पकड़ में आ जाते हैं। तो आप लोग बाहर मत निकलें, अपने घर पे रहें। और आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से भी ये अपील करना चाहूँगा कि जम्मू के अंदर लोकल लोगों के अंदर एक सवाल है सर मेरा एक सवाल है। पहले हम कहते थे कि चीन के वुहान से ये वायरस आया है, ये देशों से एक देश से दूसरे देश में जो है संक्रमण फैल रहा है, लेकिन अब जो है कड़ी टूट गई है। अब राज्यों का यहाँ पर दर देखा जा रहा है कि एक राज्य से कोई आता है तो दूसरे में। ये कितना मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है प्रशासन पूरा यहाँ पर देखना कि किस तरह से ये पूरे लोग क्वारंटाइन किए जाएंगे, कितने लोगों के संपर्क में, कितना चुनौतीपूर्ण है इस समय? देखिए, ये बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम इस वक्त हमारा जम्मू कश्मीर फेस कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जम्मू में इस वक्त जो सिस्टम है मेडिकल कॉलेज का हो या जितने भी हॉस्पिटल्स हों, बड़ा लिमिटेड हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, हर चीज़ बड़ी लिमिटेड है हमारे पास। तो बाहर के देश से आई हुई बीमारी जो है अब वो हमारे पूरे राज्यों में फैल चुकी है। मैं समझूंगा इसमें प्रशासन को बड़ा सख्ती से पालन करना पड़ेगा कि जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, चाहे वो कश्मीर से आने वाले हों, लखनपुर से आने वाले हों, इनको इस तरीके से सीज़ किया जाए। और जितने भी बाहर के जो जम्मू के लोकल व्यक्ति जो बाहर के राज्यों में इस वक्त फंसे हुए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या कोई भी हो, उनको पूरी देख रेख में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने के बाद उनको उनके घर में वापसी की जाए। और अगर पॉसिबल हो तो राज्यों से बात की जाए कि हमारे जो व्यक्ति हैं जो बाहर के राज्यों में फंसे हुए हैं उनको वहाँ पूरी फैसिलिटी मिली जाए, ताकि 1 महीना 2 महीने अगर वो वहीं पे रहें तो उससे प्रॉब्लम ना आए। होता क्या है कि उनके घर वाले बड़े पैनिक हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बाहर है या हमारा कोई घर का व्यक्ति बाहर है, उसको बुलाने के लिए और उन बंदों को भी शायद वहाँ वो फैसिलिटी नहीं मिलती, इसलिए वो घर वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि अब जैसे मजदूर ये हैं, वो पूरे जम्मू शहर से मजदूर जो हैं वो अब घर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखें मेन रोड्स के ऊपर वो अपने बैग लेकर इस वक्त कितने मजदूर आ चुके हैं, मेन रोड पे बैठे हैं। मैं देख रहा था अभी पुलिस स्टेशन के बाहर उनकी लाइन लगी थी अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए। तो प्रशासन को थोड़ा सा सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर जम्मू शहर को रेड जोन घोषित किया गया था, उसके बावजूद भी पिछले 3-4 दिनों में रेड जोन वाली कोई बात दिखी नहीं थी, ऑरेंज था। लेकिन प्रशासन ने रेड जोन होने के बावजूद भी अब हमारा बख्शीनगर जो है रेड जोन के अंदर आ गया। अब इसको चारों तरफ से जो है बंद किया गया है। लेकिन अगर इसको पहले ही बंद किया जाता, पहले ही जो सिस्टम के साथ दुकानें जैसे पहले खुली थी सेकंड लॉकडाउन में, थर्ड लॉकडाउन में लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, उसकी वजह से जो ये केस जो है। पर गौरव जी हमारे साथ थे, इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, काउंसलर है, कॉर्पोरेटर इस इलाके के। पूरी कहानी इन्होंने बयां की। लेकिन एक बात ज़रूर करना चाहूँगी, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कीजिए। आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकले, ज़रूरी सामान के लिए भी निकल रहे हैं तो 2 गज ज़रूर बना कर रखें, क्योंकि सकते हैं। और घर में जैसे ही आते हैं हाथ ज़रूर धोइए, और ये भी एक सावधानी बरतनी होगी कि चेहरा ढककर ही बाहर निकले। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।